जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी, आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था कारक, जिसमें मैंने आप लोगों को कारक की परिभाषा, कारक के भेद, उनकी परिभाषा आदि बताया था। अब मैं आप लोगों को पाठ 8 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। सर्वनाम सभी प्रकार के नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। यानी सभी प्रकार के नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की सबसे सही परिभाषा यही होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। अब इस संज्ञा से उस वस्तु का या व्यक्ति का बोध होता है जो लिखा या बोला गया हो, किंतु सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार बोध बदलता रहता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के उदाहरण: लड़का के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वापर संबंध के कारण होता है। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं: मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। याद रखिएगा, हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं: मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के भेद या प्रकार: प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे अनिश्चित लिखा है तो अनिश्चित नहीं होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता तथा अन्य पुरुष में लेखक, पाठक या वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग आते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष यानी मैं और हम जो है वो बहुवचन। मध्यम पुरुष तू या तुम, आप लोग। अन्य पुरुष वह, यह, ये, वे। तो वह, यह जो है ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है, ये, वे जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तू या तुम एक वचन के लिए प्रयोग होता है, आप और आप लोग। तू या तुम या आप, ये तीनों जो है ये एक वचन के लिए प्रयोग, लेकिन आप लोग जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। यानी आपको इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के सर्वनाम बताए गए हैं। दूसरा आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होने वाले आप से भिन्न होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण तथा अवधारण के लिए होता है, जैसे मैं आप ही चला आया था। यहाँ आप ही का मतलब अपने आप, तो मैं आप ही चला आया था। पढ़ें: वर्णमाला, स्वर, व्यंजन एवं उनके प्रकार, हिंदी व्याकरण, सामान्य ज्ञान। ठीक, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा सर्वनाम जिससे हमें ये पता चले कि ये इतनी दूरी पर है या ये किसकी है, ये पक्का पता हो। जैसे वह, यह। ठीक है, उदाहरण: यह कोई भला काम नहीं है। वह कौन आ रहा है, यानी ये पास में ही है। ठीक है, ये निश्चित है।
कि कोई आ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण, उसने कुछ खाया कि नहीं। अगर यहाँ पे होता उसने आम खाया कि नहीं तो आम जो है वो निश्चित होता, लेकिन यहाँ पे कुछ है। कुछ का तात्पर्य कि यहाँ क्या खाया कुछ पता नहीं है। कोई आ रहा है यानी ये नहीं पता है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। यहाँ पे अनिश्चयवाचक होगा। पांचवा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो। उदाहरण, वह कौन है जो हंस रहा है। वह जो है सो है ही, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक, तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम। छठा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। उदाहरण, वह कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया, तुम क्या कर रहे हो, आदि। तो क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए ही होता है, ठीक है, तथा कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए किया जाता है। यानी क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक, और कौन का प्रयोग सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। संयुक्त सर्वनाम क्या है? अब इस पाठ में एक नई चीज आई है जो है संयुक्त सर्वनाम। देखते हैं, सर्वनाम के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। इनमें एक से अधिक शब्द संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में वाक्य में उपस्थित होते हैं। जैसे जो, कोई, सब, कोई, कुछ और, कुछ एक, कोई न कोई इत्यादि। अब संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता। जैसे वह खाता है। अब यहाँ पे क्रिया देखेंगे तब पता चलेगा कि ये कौन सा लिंग है, ठीक है। क्रिया के अनुसार ही हम पता कर सकते हैं कि ये वह जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है। अब वह खाता है तो पुल्लिंग हो गया, वह खाती कर दिया तो स्त्रीलिंग हो गया। खाती मतलब क्रिया को जब हम देखेंगे तभी जान पाएंगे कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। सर्वनाम का विभाजन, संज्ञा के समान व्याकरण में सर्वनाम को दो वचनों में बांटा गया है, एक वचन तथा बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे एक लड़का है तो एक वचन है, दो लड़के हैं यहाँ तो यहाँ बहुवचन हो गया। पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सभी सार्वनामिक रूप विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान होते हैं। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। अन्य सर्वनाम शब्दों में भी कारकीय चिन्हों परसर्ग के प्रयोग द्वारा रूप परिवर्तित होते हैं। वचन और कारक के प्रभाव में सर्वनाम में परिवर्तन होता है। सर्वनामों के रूप परिवर्तन इस प्रकार है। जैसे वचन का प्रयोग हुआ तो भी परिवर्तन होगा सर्वनाम में, अगर कारक का प्रयोग हुआ तो भी परिवर्तन हो जाता है सर्वनाम में। जैसे वह ने तो नहीं कहा जा सकता, उसने, उसको, ठीक है, तो वह को उसमें परिवर्तित हो जाएगा। या वचन है, एक वचन में वह कहेंगे तो बहुवचन में वे कहेंगे, एक वचन में यह कहेंगे तो बहुवचन में वे कहेंगे। इसी तरीके से परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष मैं, कारक एक वचन बहुवचन। अब कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, मुझे, मुझको, हम, हमको। कर्म कारक मुझको, मेरे, हमसे, हमारे, द्वारा, ठीक है, मुझको, मेरे, द्वारा, ये करण कारक हुआ। कर्ता कारक जैसे मैं, मैंने, ये एक वचन हो गया।
बहुवचन में क्या कहेंगे? हम, हमने। कर्म कारक में मुझे, मुझको या हम, हमको। करण कारक में मुझको, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में मुझको, मुझे, मेरे लिए, हमको, हमें, हमारे लिए। अपादान कारक मुझसे, हमसे। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी। अधिकरण कारक मुझ में, मुझ पर, हमारे, हम में, हम पर। तो आपको बताया गया है कि सर्वनाम में कारक जो हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, 8 नहीं होते, संबोधन नहीं होता। तो यहाँ पे ये 7 कारक हैं। तो 7 कारक के अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं, वचन दिए हुए हैं, सर्वनाम दिए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष तू। अब तू के लिए क्या होता है? कर्ता, तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म कारक तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण कारक तुमसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक तुझको, तेरे लिए, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान कारक तुझसे, तुमसे। संबंध कारक तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक तुझमें, तुम्हारे, तुझमें, तुझमें, तुम पर। तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। वाह, वाह प्रयोग होता है अन्य पुरुष के लिए। जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तीसरे के लिए, तो वह कहेंगे वाह, वे उसको जिसके बारे में बात करें उसके लिए वाह का प्रयोग होता है। अब देखिए, सबसे पहले है कारक में कर्ता कारक। कर्ता कारक का एक वचन वाह, उसने। बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म कारक में उसे, उसको, उन्हें, उनको, बहुवचन में। करण कारक उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक में उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान कारक में उससे, उनसे। संबंध कारक में उसका, उसकी, उनका, उनकी, उसके, उनके। अधिकरण कारक में उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। ये आपका हो गया सर्वनाम पाठ। अब देखिए, सर्वनाम के पाठ में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे वो सर्वनाम के भेद हों, चाहे सर्वनाम की परिभाषा हो, चाहे सर्वनाम के भेदों की परिभाषा हो, सबके बारे में आपको प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और जो इनसे संबंधित एक्सरसाइज है उन्हें हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे बाद में, ठीक है? अभी आप इतना ही करिएगा। धन्यवाद।